Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. I am Saloni. As you know, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल रामनवमी था और ये वीडियो लेट से अपलोड हो रहा है। कल बिज़ी डे था, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे रोज़ शॉर्ट्स वीडियोज़ अपलोड होते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को वो पसंद आते होंगे। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक इन्वायरमेंटल, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये इन्वायरमेंटल स्टोरी है, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए अपने छोटे से बगीचे में पहुंची हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के पौधे लगे हुए हैं, हमारे दादी जी ने लगाए हुए हैं। ये सबसे मेन है हमारा तुलसी का पौधा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। तो स्टोरी में एक वन है, एक जंगल है जिसमें बहुत सारे वैरायटीज़ के वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ के पेड़ पौधे हैं उसमें, जैसे कि आम, शीशम, पीपल एंड मेनी मोर्स। तो इस स्टोरी में वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एज हम लोग तो जानते हैं कि वो लोग लिविंग होते हैं, दे आर लिविंग्स, बट वो इस स्टोरी में वो लोग एक दूसरे से, जैसे वी आर चैटिंग, दे आर ऑल्सो चैटिंग, वो लोग भी बात करते हैं। और जैसा हमारी प्रकृति में होता आया है, जैसा हमारे समाज में होता है, सोसाइटी में होता है कि कुछ ह्यूमंस होते हैं, कुछ हमारे समाज के लोग होते हैं जो पेड़ पौधों की अहमियत नहीं समझते, उनका महत्व नहीं समझते और उन्हें काटते हैं अपने लाभ के चक्कर में, पैसों के चक्कर में एंड मेनी मोर्स, लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स। सो ऐसा ही एक दिन आता है कि उसी जंगल में किसी एक कोने में, किसी एक पार्ट में कुछ वृक्षों को काटा जा रहा है और उनकी आवाज़ निकाली जा रही है। जैसा कि हमें दर्द होता है तो हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं, वैसा ही वृक्षों को इस स्टोरी में काटने पर वो चिल्ला रहे हैं, वो रो रहे हैं, हमें बचाओ बचाओ, क्योंकि मानव उन्हें काट रहे हैं अपने लाभ के चक्कर में, लोभ के चक्कर में। और बगल के ही कुछ पेड़ आपस में बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो उसमें से आम का पेड़ कहता है कि ये उन पेड़ों की आवाज़ है, ये उन वृक्षों की आवाज़ है जिन्हें उन्हें काटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, और ये कोई और नहीं, मानव जन कर रहे हैं, अपने लोभ के चक्कर में उन्हें काट रहे हैं। और कुछ टाइम बाद हमारा भी शायद टाइम आएगा, हमें भी काटा जाएगा। ये प्रश्न था पीपल का आम के वृक्ष से। तो पीपल ने फिर कहा कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो पूरा पृथ्वी से वृक्षों की संख्या तो खत्म ही हो जाएगी, हमारा तो विनाश ही हो जाएगा। तो आम के पेड़ ने कहा कि हाँ, भले ही हमारा विनाश होगा लेकिन सिर्फ हमारा नहीं होगा। ये जो मानव जन वृक्षों को काट रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि सिर्फ वृक्षों का विनाश हो रहा है, लेकिन नहीं, उनका भी विनाश होगा। तो पीपल के वृक्ष ने आम से कहा कि ऐसा क्यों, हम हमें काटने से उनका क्या नुकसान होगा, बल्कि वो लोग तो अपने लोभ के चक्कर में हमें काट रहे हैं। तो पीपल के वृक्ष ने ये सवाल आम से कहा, तो आम ने इसका जवाब दिया, हमें काटने से सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान मानव जन का होगा, क्योंकि हम उनके लिए लाभदायक है, वो हमारे लिए नहीं है। हम उनके लिए बहुत ही अमूल्य चीज़ें देते हैं जिनकी वो अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण वो हमें पैसों के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में हमें काटने जा रहे हैं। बाद में उन्हें ज़रूर समझ में आएगा कि वो अभी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे ही द्वारा जो ऑक्सीजन निकलता है वो ये ग्रहण करते हैं, जिनके कारण ये जीवित रह पाते हैं। और जो हम भोजन बनाते हैं, जो सब्जियां, जो फल हमारे पेड़ पर उगते हैं, वो हम थोड़ी ना खाते हैं, वो तोड़ कर ये मानव जन ही तो खाते हैं और जीवन जीते हैं। ऐसी बहुत सारी अमूल्य चीज़ें हैं जो इनके लिए लाभदायक है और वो प्रदान हम करते हैं, बट ये मानव जन उनकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं।
हमारी सूखी लकड़ियों को काट कर ये बहुत सारे फर्नीचर्स बनाते हैं और कंफर्टेबल वाली लाइफ जीते हैं। सो वो फर्नीचर्स बनाने के लिए हमारे सूखी लकड़ियों की तो ज़रूरत होती है ना। पीपल के वृक्ष ने कहा कि हाँ, आप तो सही कह, बहुत ही महत्व है, लेकिन ये हम इन सारी बातों का क्यों नहीं ख्याल रख रहे हैं, हमें क्यों काट रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग के चक्कर में हमें काट रहे हैं। वैसे तो सरकार ने हमें काटने पर पाबंदी लगा रखी है, बहुत सारे कानून नियम हमारे काटने पर बनाए हैं, लेकिन कुछ मानव होते हैं जो लोग के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, लालच के चक्कर में हमें काटते हैं। वो हमारी महत्वता को नहीं समझते। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि वो खुद इस जंगल में आएंगे और खुद पेड़ लगाएंगे। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि हम उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, हमारी उनकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। और ये बात सच्ची होती है। कुछ टाइम बाद जब बरसात का मौसम आता है तो देखा जाता है कि वर्षा नहीं हो रही है, पेड़ की कमी के कारण, वृक्षों की कमी के कारण। तो मानव जन, देखा जाता है कि जंगल में कुछ मानव जन की हलचल फिर से हो रही है। तो इस बार लगता है कि इस बार उन्हें काटने के लिए फिर से मानव जन की फ़ौज आ चुकी है। इस बार वो भी कट जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट होता है, इस बार कुछ अलग होता है। देखा जाता है कि इस बार उन्हें काटने के लिए नहीं, बल्कि कुछ वृक्षों के लिए, वृक्षों को लगाने के लिए वे आए हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे नए नए उनके अगल बगल सराउंडिंग्स में लग रहे हैं। अब आम के वृक्ष ने कहा कि देखा, अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, भले ये देर से सही, लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तभी ये वृक्षों को लगाने आए हैं। सो स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। जैसा कि आपने देखा कि हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो दोस्तों, ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में व्यस्त रहिए। मैं बोल दे रही हूँ कि अगर आप लोग को मेरी शॉर्ट्स वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी तो लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।